नमस्कार मित्रों, लास्ट टाइम अपन ग्रुप थ्योरी में थ्योरम पढ़ रहे थे। 3 थ्योरम हो गई थी। आज अपन चौथी थ्योरम स्टार्ट करेंगे। चौथी थ्योरम क्या कह रही है? एक एरिक समुच्चय जी टीचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि दो कंडीशन दे रखी हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि साचर्य नियम का पालन करेगा। और दूसरा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर जी के हल जी में अद्वितीय होंगे, यानी कि कल जो थ्योरम की थी वही है। फर्क इतना है, कल ग्रुप से हमने यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा था, आज यूनिक सॉल्यूशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, अपन 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। पढ़ने 4 नंबर 4 ये क्या कहता है कि यदि एक एरिक समुच्चय संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि फर्स्ट है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। सेकंड है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय होंगे। और दूसरा अथवा में यही थ्योरम अथवा में पूछी जा सकती है। अथवा में क्या कह रहा है? यदि किसी सेमी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स बराबर बी तथा बी स्टार वाई स्टार ए बराबर बी के अद्वितीय हल हों तो जी एक ग्रुप होता है। यानी कि फर्स्ट वाला कह रहा है ए नॉन वॉइड सेट जी विद ए नॉन वॉइड सेट जी विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ग्रुप इफ एंड ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यानी कि साचर्य गुणधर्म सहचार्यता और सेकंड कह रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के हल जी में अद्वितीय हों। यानी कि ये कह रहे हैं कि
स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, ए बी जी के अवयव है तो वाई स्टार ए बराबर बी और ए स्टार एक्स बराबर बी इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या कह रही है कि यदि किसी सेमी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव ए बी जी का हो, यानी कि ये सेमी ग्रुप कह रहा है जी है वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है, ए बी जी का अवयव है, तब ए स्टार एक्स बराबर बी वाई स्टार ए बराबर बी इनके यूनिक सॉल्यूशन है, तब इसको ग्रुप प्रूफ करना है। यानी कि अंतर क्या हुआ इसमें, ये तो ये सेकंड अथवा वाला तो ये कह रहा है कि सेमी ग्रुप दे रखा है और यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है, तब इसको ग्रुप प्रूफ करना है। ऊपर वाला कह रहा है कि जी स्टार है वो ग्रुप होगा यदि ये संख्या ये हो और ये है तो ये ग्रुप होगा। ठीक है। अपन इसको ध्यान में रखते हुए प्रूफ करेंगे। अगर ये पूछा जाए तो सिर्फ यही प्रूफ करना है कि ये ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप दे रखा है और ग्रुप प्रूफ करना है। सेमी ग्रुप दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है तो ग्रुप होगा। ठीक है। अथवा वाले का तो इतना आंसर होगा कि सेमी ग्रुप और ये कंडीशन है तो ग्रुप होगा, और ऊपर वाले का आंसर अपने को बताना हो तो पहले इसको ये कंडीशन ग्रुप दे रखा है तो ये दोनों कंडीशन बतानी है, जो कि अपन कल पढ़ के आए हैं। पिछले थ्योरम में हो गया कि जी स्टार है वो ग्रुप है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप है तो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो एसोसिएटिव का क्लोज हो, एसोसिएटिव हो, एसोसिएटिव आ गया तो सेकंड ये आ गया। अब दूसरा है कि एक्स स्टार ए स्टार एक्स और वाई स्टार ए यूनिक सॉल्यूशन रखता है। पिछली थ्योरम में अपन ने पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन रखता है, पहले ए स्टार एक्स के लिए यूनिक रखेगा, फिर वाई स्टार ए के लिए वाई यूनिक रखेगा। ठीक है। अब अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन, देखो जब भी अपने को यदि और केवल यदि और केवल यदि अपने को मिल जाए उसमें पहले इससे ये प्रूव करो और इससे ये प्रूव करो। जब इससे ये प्रूव करेंगे तो उसको बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, और इससे ये प्रूव करें उसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो पहला तो ये रहता है कि जब इससे ये प्रूव करो तो सीधा सिंपल डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नेसेसरी मत लिखो। और दूसरा जब सफिशिएंट कंडीशन लिखते हैं तो उसको लिख दो कि कन्वर्सली, कि जब ये कंडीशन है तो ये ऊपर वाली होगी। ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए दिया है जी स्टार ग्रुप है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी है वो शास्त्रीय गुणधर्म का पालन करता है। तथा ओवरऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल रखता है। यानी कि ए स्टार एक्स और वाई स्टार ए यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। ठीक है। अब देखो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो अपने को ये दिया है ग्रुप दे रखा है और शास्त्रीय गुणधर्म का पालन करता है और यूनिक सॉल्यूशन रखता है। अब हम पिछली थ्योरम से लिखेंगे, हम थ्योरम 3 से
3 से जानते हैं कि G स्टार ग्रुप है, तब G क्रम ये साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तथा for all AB belongs to G के लिए A स्टार x बराबर तथा y स्टार A बराबर B एक द्वितीय हल रखता है। ठीक है, यानी कि क्या काम है बाई प्रीवियस थ्योरम, यानी कि थ्योरम नंबर 3 से कि ये G है वो ग्रुप है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी साचर्य गुणधर्म का पालन करेगा। तथा AB G के अवयव है तो A स्टार x बराबर B और y स्टार A बराबर B, ये अद्वितीय हल रखता है। ये हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था। नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब हम सफिशिएंट कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाती है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि अपने को ये थ्योरम तो ऊपर चाहिए ही, और इसके बाद अगर मिटाने की जरूरत पड़ी तो फिर उसको हटा देंगे। सफिशिएंट कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन को बोलते हैं प्रतिबंधों की पर्याप्तता। ठीक है, प्रतिबंधों की पर्याप्तता। अब देखो यहाँ से G स्टार द्विचर संक्रिया है, G है, G में स्टार द्विचर संक्रिया है। पहले तो ये लिखो G है वो स्टार के रेस्पेक्ट में साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तथा for all AB belongs to G के लिए A स्टार x बराबर B तथा y स्टार A बराबर B अद्वितीय हल रखता है। तब हमें सिद्ध करना है कि G है स्टार ग्रुप है। देखो क्या लिखा कि अगर G है वो स्टार के रेस्पेक्ट में साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, साचर्य गुणधर्म का पालन करता है, और ये A स्टार x बराबर B और y स्टार A बराबर B अद्वितीय हल रखता है, तो ये G है वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा, ये ग्रुप करना है। अब देखो साचर्य गुणधर्म दे रहा है, G स्टार द्विचर संक्रिया है। अब देखो यहाँ स्टार द्विचर संक्रिया है, अतः क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड साचर्य दे रखा है तथा साचर्य नियम का ही पालन करता है।
थर्ड प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहा है, साहचर्य भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर हो गई, एसोसिएटिव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है और थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी कि तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के लिए क्या होगा कि दो अवयव मानेंगे E1 और E2 जो जी के हैं। कोई ए अवयव एक जी का अवयव है, तब माना तब E1 तथा E2 इसके तत्समक अवयव है। ए स्टार E1 बराबर ए बराबर E1 स्टार ए। जैसे लिखो ए स्टार E1 बराबर ए बराबर E1 स्टार ए तथा ए स्टार E2 बराबर ए बराबर E2 स्टार ए। ठीक है, दोनों तत्समक अवयव है, तो ए स्टार E1 और E1 स्टार ए के बराबर होगा, ए स्टार E2 और E2 स्टार ए वो भी ए के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे हमें क्या देखना है कि E1 और E2 दोनों बराबर होंगे। बी आप देखो, प्रूफ हमें करना है कि E1 और E2 है ये दोनों बराबर होंगे तभी वो यूनिक होगी। हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट वो यूनिक होता है, और यूनिक होने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि E1 और E2 है वो दोनों इक्वल होंगे। अब इक्वल बताने के लिए हम पहले एक माना B कोई स्वैच्छिक अवयव है, G का स्वैच्छिक अवयव है, तब A स्टार x बराबर B, A स्टार x बराबर B तथा Y स्टार A बराबर B होगा। B कोई स्वैच्छिक अवयव है, A और XY दोनों G के अवयव है, तब इनके लिए A स्टार x बराबर B और Y स्टार A बराबर B ये होगा। अब हम मानते हैं A स्टार E1 A स्टार, अब देखो, अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए B स्टार E बराबर B होना चाहिए। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट E1 को लेते हैं, तो अब B स्टार E1 बराबर B का मान रखो यहाँ से Y स्टार A और स्टार E1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से A स्टार E1 इंटू Y स्टार A स्टार E1। अब A स्टार E1 तो कितना है, ये A के इक्वल है, यहाँ से A के इक्वल है, Y स्टार A स्टार E1 बराबर A आ गया और Y स्टार A बराबर B, यानी कि B स्टार E1 बराबर B आ गया। ठीक है, अब E2 स्टार ये E2 स्टार A है वो A के इक्वल, यानी कि A हर आइडेंटिटी है तो वो हर एलिमेंट के लिए A स्टार E बराबर A होगा। A कोई भी अवयव है G का, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अब देखो B कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना, ये हमें गिवन कंडीशन है A स्टार x बराबर B और Y स्टार A बराबर B। अब B के लिए B स्टार E1 बराबर B प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है E2 स्टार B, ये कंडीशन बराबर A आ गई और ये बराबर B ये आ जाएगा।
नेक्स्ट मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो बी स्टार इवन हो गया। अब हमें लेना है E2 स्टार बी। अब E2 स्टार बी बराबर E2 और बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है? A स्टार x और E2 स्टार A और ये स्टार x एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से E2 स्टार A बराबर कितना है? E2 स्टार A बराबर A, तो E2 स्टार A बराबर A स्टार x और A स्टार x बराबर B। ये B के बराबर आ गया, यानी कि E2 स्टार B बराबर B या B स्टार E बराबर B और या E2 स्टार B बराबर B। अब 1 में 2 से लिख लो, लिखना चाहो तो समीकरण 1 में 2 से B स्टार E1 बराबर B और बराबर E2 स्टार B। दिस इंप्लाइज E1 बराबर E2 which is आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि यह तत्सम अवयव है, यह अद्वितीय तत्सम अवयव है। देखिए हमने क्या माना, एक जी का अवयव है E1 तथा E2, इसके तत्सम अवयव है, या देखो तत्सम। तब A स्टार E1 बराबर A और E1 स्टार A, ठीक है, और A स्टार E2 बराबर A और बराबर E2 स्टार A, ठीक। अब B को स्वैच्छिक अवयव मानना है, इसके लिए A स्टार x बराबर B और Y स्टार A बराबर B, ये हमें गिवन है। अब B स्टार E1 ये हमने लिया, B स्टार E1 बराबर B की वैल्यू पुट कर दी Y स्टार A और Y स्टार A स्टार E1 और Y स्टार A, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से A स्टार E1 में चला जाएगा। A स्टार E1 की वैल्यू यहाँ से A है तो A लिख दिया हमने, तो Y स्टार A और Y स्टार A की वैल्यू ये लिख दिया हमने B, तो B स्टार E1 बराबर B। अब E2 स्टार B बराबर B लिख देते हैं, ये E2 स्टार B E2 और वो A स्टार x, B की वैल्यू यहाँ से A स्टार x पुट कर दी। अब A स्टार x एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से E2 स्टार A और E2 स्टार A के इक्वल है, तो A स्टार x बराबर B आ गया, E2 स्टार B बराबर B। अब समीकरण 1 इसको माना था, समीकरण 2 इसको माना, समीकरण 1 और 2 से B स्टार E1 बराबर B और E2 स्टार B बराबर B, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि E1 और E2 दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हैं और दोनों B के इक्वल आ रही है, तो E1 और E2 दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि तत्सम अवयव है और वो यूनिक है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स एलिमेंट निकालना है, यानी कि इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव। अब देखो प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करते हैं, माना A belongs to G और all A belongs to G, यानी कि सभी A के लिए X A तथा Y A प्रतिलोम अवयव है। अतः
ए स्टार एक्स ए बराबर ई बराबर एक्स ए स्टार ए और ए स्टार वाई ए बराबर ई बराबर वाई ए स्टार ए। एक्स ए और वाई ए प्रतिलोम अवयव है, तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से ए स्टार एक्स ए बराबर आइडेंटिटी और एक्स ए स्टार ए बराबर भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ए स्टार वाई ए बराबर आइडेंटिटी और वाई ए स्टार ए भी आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव करना है कि एक्स ए और वाई ए अद्वितीय होंगे। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है एक्स ए बराबर वाई ए होगा, क्योंकि ए का इनवर्स एलिमेंट है, ए का इनवर्स एलिमेंट है तो एक्स ए और वाई ए इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है। फर्स्ट थ्योरम अपन पढ़ चुके हैं, इनवर्स यूनिक होता है तो एक्स ए और वाई ए दोनों बराबर होंगे। अब माना ए और ई जी के अवयव है, तब ए स्टार एक्स बराबर ई और वाई स्टार ए बराबर ई होंगे। ए स्टार एक्स से वाई ए, ठीक है, ए स्टार एक्स बराबर ई और ए स्टार वाई स्टार ए। एक्स से लिख लो या वाई ए लिख लो, या नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, अब देखो ए स्टार एक्स से बराबर ई है, अब यहां से लेते हैं ए स्टार एक्स ए बराबर ई। हम वाई ए ऑपरेट कर देते हैं दोनों साइड, वाई ए स्टार एक्स ए बराबर वाई ए स्टार ई। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से वाई ए स्टार एक्स ए बराबर वाई ए स्टार ई तत्समक अवयव है तो वाई ए स्टार ई वाई ए के बराबर होगा और वाई ए स्टार ए ये किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ई स्टार एक्स ए बराबर वाई ए, दिस इंप्लाइज एक्स ए बराबर वाई ए। अतः ए का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय है, अतः जी स्टार ग्रुप है। ठीक है, यहां देखो ए स्टार एक्स ए और वाई दो प्रतिलोम अवयव लिए थे, ए स्टार एक्स ए और एक्स स्टार ए इक्वल ए स्टार वाई ए और वाई ए स्टार ए को भी इक्वल। अब हमें सिद्ध करना है कि एक्स ए और वाई ए दोनों बराबर होंगे। अब हमने ये देखा था कि ए स्टार एक्स बराबर ई और वाई स्टार ए बराबर ई, ये बी के बी एक एलिमेंट ए लिया है, दूसरा बी की जगह में ई ले लिया, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन होगा। अब ए स्टार एक्स ए बराबर ई यहाँ से देख लो, या ये चीज लेके चलो आप, ए स्टार एक्स ए बराबर ई यहाँ से लिया, ए स्टार एक्स ए बराबर ई, तो इसमें वाई ए ऑपरेट कर दिया बोथ साइड लेफ्ट साइड, ये वाई ए ऑपरेट किया, ए स्टार एक्स ए बराबर वाई ए स्टार ई। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से साहचर्य गुणधर्म से ये वाई ए स्टार ए एक्स ए बराबर वाई ए स्टार ई वाई ए के बराबर होगा। अब देखो वाई ए स्टार ए ये आइडेंटिटी के बराबर होगा, तो ए स्टार एक्स ए बराबर वाई ए, यहाँ से एक्स ए बराबर वाई ए। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय है तो जी स्टार है वो ग्रुप होगा। एक बार पूरी थ्योरम को दोबारा देखो, इसने क्या कहा था कि जी स्टार ग्रुप है तो साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगा और यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, तो वो पिछले थ्योरम में हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा क्या था कि साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है और यूनिक
आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी E1 और E2 माने थे हमने, और E1 E2 को हमने यहाँ से बराबर बताया तो वो यूनिक हो गई, तो वो भी आइडेंटिटी भी पालन करता है। अब लास्ट है इनवर्स, A का x और y दो इनवर्स एलिमेंट माने, उसके लिए हमने x बराबर y बता दिया, ठीक है। तो इनवर्स A का इनवर्स एलिमेंट है वो भी यूनिक है। अब यहाँ से चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो G स्टार है वो ग्रुप होगा, ठीक है। अभी पूरी थ्योरम मैंने बता दी है, दो तीन बार मैंने बताई है। अभी भी कोई दिक्कत हो ना, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।